हमने मेहनत की है, मेहनत का मुआवजा मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हम। तुम्हारी की उंगलियां हिलती है, उंगलियां किसी की नसीब बदल जाता है। ऐसा ना हो कि उंगली मूव करना छोड़ दे। खुदा के खौफ से डरो। अल्लाह का खौफ तो है नहीं, तभी तो इतनी मुसीबतें आ रही है, अज़ाब आ रहा है ऐसों की वजह से, जिनको किसी चीज का भाव नहीं पता। बल्दिया उज़्मा कराची बाजी जो कि लोकल गवर्नमेंट के तहत बेवा दिखाई देती हैं, यकीनी तौर पर हम बताते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी बल्दिया उज़्मा कराची को बचाने के लिए या उसके अफसरान और मुलाजमीन और खुसूसन उसके महकमों को बचाने के लिए मुतहरिक होता नजर नहीं आ रहा और बेज़बान जानवरों की बद्दुआएं भी ले रहे हैं। अगर इनको अल्लाह ताला ने ज़बान दे दी तो ये माफिया का नाम ले के दामन उठा के बद्दुआ देंगे। लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेटर या मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हो या फिर जिनका काम है कि इस तरफ देखें, शायद वो बेदार हो जाएं। लेकिन अल्लाह ताला अगर बेज़बानों को ज़बान दे तो ही मुमकिन है। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची के तहत ठंडी मशीन में बैठे हुए अफसरान कुछ करने से कासिर हैं और यकीनी तौर पर हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची का हाल इंतहाई बुरा है और आने वाले दिनों में इससे यानी 6 महीने और अगर ये इंतज़ामिया रही तो बल्दिया उज़्मा कराची पूरी बेवा के बाद फिर यतीम भी हो जाएगी। लेकिन आज हम बताते हैं तो बल्दिया उज़्मा कराची में रिटायर मुलाजमीन, हम दो चीज़ें बताएंगे, एक चिड़ियाघर और रिटायर मुलाजमीन, दोनों मजलूम हैं। रिटायर मुलाजमीन चीख के मर गए, 34 लोग कब्र में जा चुके हैं और उनके बेवा यतीम बच्चे अपने मर जाने वालों के बकायाजात के लिए चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कमीशन माफिया यानी 10% देने के बाद तो चीज़ें मिल जाती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई अदालत चला जाए तो वहाँ से उसको इंसाफ मिल जाता है और फिर जब अदालत की तरफ से हुक्म आता है तो इनकी गाड़ियों को उठा लिया जाता है। इनकी गाड़ियों को जब उठा लिया जाता है तो 10 लाख की भी पेमेंट हो तो ये फौरी तौर पर कर देते हैं डर के मारे, क्योंकि इनकी गाड़ियां जाती हैं तो इनके पैरों से जमीन निकल जाती है। और आप देख रहे हैं केएमसी से गाड़ियां उठती थी। लेकिन रिटायर मुलाजमीन को उस वक्त तक बकायाजात नहीं मिलेंगे जब तक वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे या फिर अदालत का रुख नहीं करेंगे। वरना 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब मरते जा रहे हैं। जो आइंदा रिटायर होंगे ये 2045 में ये भी कब्र में चले जाएंगे, इनके बीवी बच्चे मारे मारे फिर रहे होंगे। लिहाजा वो जो मुलाजमीन है वो अपना बंदोबस्त कर लें। लेकिन हैरान कुन तौर पर आइए बेज़बानों की तरफ। बेज़बानों में यानी कराची चिड़ियाघर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया है और हाथी का हमने बताया था, लेकिन अभी फिलहाल हमें इत्तला मिली है कि वो जर्मन डॉक्टर शायद फिर आएंगे मार्च में और उसका इलाज मालजा करेंगे, अल्लाह करे बच जाए। वरना कराची से तीनों हाथी चले जाएंगे और पाकिस्तान में दोबारा हाथी नहीं आएंगे। ये माफिया का एक खेल था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन कराची चिड़ियाघर में तो और भी चीज़ें थीं, यानी कि रीछ भी आए थे। एक जो रीछ था वो मर गया था, मरने के बाद उसको छुपाया जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। बाद में 2 रीछ और आए, 2 रीछ आए, उसमें से एक गुजर गया, यानी वो भी कैसे गुजरा वो भी अलग कहानी है। चिड़ियाघर में सफ़ेद शेर लाया गया जो कि यकीनन खूबसूरत था, लेकिन उसमें से भी एक सिसक के दम तोड़ गया। दूसरे की आँख खराब थी, पता नहीं मादा की आँख सही हुई कि नहीं हुई, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम जाते हैं तो वहाँ खलबली मच जाती है, पूरी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और हमें ढूंढने के लिए मोटरसाइकिलें दौड़ रही होती हैं, क्योंकि माफिया के पसीने आ चुके होते हैं और सीटियाँ बज रही होती हैं। देखो अजीज आलिफ किधर है, अजीज आलिफ किधर गया, और ये ढूंढाई मच जाती है। गेटों पर आज भी पैदागिरी मुहिम जारी है, हम दावे से कह रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। लेकिन सफेद शेर भी निकलने में कामयाब हो गया। यहाँ पूमा आया था और पूमा ने 2 नस्लें दी थी, लेकिन वो पूमा भी माफिया का शिकार हो गया और तीनों नस्लें खत्म हो गई। लांडी कोरंगी चिड़ियाघर जो भेजा गया था वो भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं, इसलिए कि सब फरिश्ते हैं और जो जिनका काम है वो आंखें बंद किए हुए हैं। इसलिए कि ठंडी मशीन में बैठे हैं, जानवर मरते हैं तो मरे, जहन्नम में जाए। कराची चिड़ियाघर में ताला लगता है तो लगे, वाइल्ड लाइफ वाले ले जाएं तो हम पर एहसान अजीम होगा। जैसे कार्डिक हॉस्पिटल गवर्नर ने कह दिया है कि वो निजी शोबे को चला जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये पूमा की नस्ल भी ख़त्म हो गई। यहाँ ज़ेबरा था एक अदद जो कम से कम बच्चों के लिए खूबसूरती का बायस बनता था, वो ज़ेबरा कहाँ गया, वो भी ऊपर चला गया, टन टन टन, कोई बात नहीं। लेकिन ज़ेबरा भी यहाँ से रवाना हो गया। उसके साथ साथ यहाँ कैंगरू भी था, जी वो भी निकल गया, कहाँ, ऊपर, टन टन टन। उसके साथ साथ कैंगरू तो गया, यहाँ पर बनमानस आया था और शेर आया था जो कि सर्कस वालों का था, वो भी निकलने में कामयाब हो गया। कहाँ गया, टन टन टन, ऊपर, किसी ने नहीं पूछा। यानी सब चीजें जाती रही, किसी ने नहीं पूछा। शेर 8 मर गए, किसी ने नहीं पूछा। उसका माल किधर गया, किसी ने नहीं पूछा। करोड़ों रुपए किसने कमाए, किसी ने नहीं पूछा। अजदहे आए थे 17
15 फुट लंबा, 9 फुट लंबा बड़ी मंजन बेचा गया था, खूब चूरन बेचा गया था, वो किधर चले गए किसी को नहीं मालूम। टन टन टन, कोई बात नहीं। बल्दिया उस्मा कराची में मस्ती छाई हुई है। बदउनवान अफसरान आते हैं, कभी फूड स्ट्रीट के नाम पे 50 लाख खा जाते हैं, कभी खुराक के चक्कर में माल बना लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। टन टन टन, कोई बात नहीं। लूट का माल है। कराची बनाई है गन्ना, जिसको जितना निचोड़ोगे उतना मीठा माल मिलेगा, इसलिए कि जिनका काम है वो आके बंद किए हुए बैठे हैं। कराची की चिड़ियाघर तबाही के दहाने पर है। कैंगरू भी गया, जेबरा भी गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे कोई चीज बची है तो वो बुजुर्ग जानवर बचे हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी निकल लेंगे टन टन, और कोई नहीं पूछेगा कि कौन सी चीज कहाँ गई। सब मस्ती में है और मस्ती में रहे, लेकिन इदारा तबाही की तरफ है। लेकिन यहाँ एक अजायब घर भी बनाया गया था 1992 में या 96 में। जापान के शहजादे और शहजादी ने इसका इफ्तिताह किया था, और ये अजायब घर आज भी मौजूद है। लेकिन हुस्न इत्तेफाक से यहाँ मरने वाले जानवरों के मुजस्मे बनाए जाते थे ताकि वो फरोख्त ना किए जा सके। लेकिन 2013-14 के बाद से अजायब घर में किसी भी जानवर का इजाफा नहीं हुआ, और सब पुराने जानवर जो हैं, और उनके जानवर को किसी माहिर से अगर मुआयना करा लिया जाए तो वो इतने बड़े इनका शफात करेगा कि शेर के नाखून गायब है, दांत गायब है, आंखें गायब है, और चर्बी तो गायब ही है। यानी करोड़ों रुपए की बदउनवानियां यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अजायब घर साए साए कर रहा है। यहाँ पर वो खाले किधर चली गई जो पहले मुजस्मे बनाए जाते थे, वो शेर किधर गए, कोई बात नहीं। लेकिन वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह भी 2021-25 मार्च को कराची चिड़ियाघर आए थे। उनका कहना था कि हम होमवर्क करके आए हैं, बदउनवानिया का सब पता है। लेकिन हुआ क्या, टन टन टन, यानी कुछ भी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज भी कराची चिड़ियाघर तबाही के दहाने पे है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर हो या मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, वो कहाँ है, टाई लगा के टन 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 दफ्तरों में। कोई बात नहीं। कराची चिड़ियाघर जो कराची का एक असासा है, तबाही की दहाने पर पहुंचता जा रहा है। लोग कराची की तफरीह से महरूम होंगे। आखिर में मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर शाह फैसल के कार्डिक अस्पताल की तरफ फिर रोएंगे, और गवर्नर से माजरत करते हुए वाइल्ड लाइफ के हवाले कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क को कर देंगे। उसके बाद अब्बासी शहीद अस्पताल भी। टन टन टन। बल्दिया उज़्मा कराची फारिग। अजीज आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दिया न्यूज़।